नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान चक्र एग्जाम प्रेप में। आज मैं आपके लिए उत्तराखंड का एक महत्वपूर्ण टॉपिक उत्तराखंड में मिट्टी सॉइल ऑफ उत्तराखंड लेके आया हूँ। तो चलिए पढ़ते हैं इसको डिटेल में। मिट्टी सॉइल ऑफ उत्तराखंड। मृदा की परिभाषा देख लेते हैं। मृदा वह प्राकृतिक पिंड है जो अपक्षयित खनिजों एवं कार्बनिक पदार्थों के मिश्रण से बनी होती है। यह पृथ्वी की सतह पर एक पतली परत के रूप में फैली रहती है। आपको पता ही है ये सब। इसमें पाए जाते हैं खनिज, पाए जाते हैं जैव पदार्थ, पाए जाते हैं जल, पाया जाता है वायु, पाई जाती है सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं। इन तत्वों के अनुपात के आधार पर भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने मिट्टी को 8 प्रमुख प्रकारों में बांटा हुआ है। जलोढ़, लाल, काली, लेटेराइट, मरुस्थलीय, पर्वतीय, पीट व दलदली, लवणीय व क्षारीय मृदा। मृदा पहले भारत में देख लेते हैं। जिस दिन भारत में मृदा पढ़ेंगे उस दिन फिर इसको और रिवीजन कर लेंगे, तो रिवीजन से याद भी हो जाएगा हमको कहाँ पर है। अभी खाली ये देख लेते हैं। जैसे जलोढ़ मृदा कहाँ है, जहाँ जहाँ पर ये ग्रीन टाइप का है, ठीक है। सबसे ज़्यादा यही मृदा है, देखिए 29%, 29.55। इसके भी फिर भाग होते हैं, खादर एवं बांगर। खादर नई और बांगर पुरानी जलोढ़। इसको मैं उस टाइम में ज़्यादा पढ़ाऊँगा, अभी हल्का हल्का देख रहे हैं, ठीक है। काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है? काली मिट्टी इस दक्कन क्षेत्र में पाई जाती है, 19%। इसे रेगुर मिट्टी या काली कपासी मिट्टी भी कहते हैं, क्योंकि ये कपास के लिए अच्छी होती है, और स्वतः जुताई वाली मिट्टी भी कहते हैं इसे। लाल मिट्टी यहाँ पाई जाती है, देखो ये। अभी मरु शुष्क मृदा कहाँ पाई जाएगी? यहाँ ये रेगिस्तान वाले राजस्थान के इलाके में। लेटेराइट मिट्टी यहाँ पाई जाती है, नीले नीले में, देखिए ये। पर्वतीय मृदा पाई जाती है, इसे वन मृदा भी कहते हैं के नाम से भी जाना जाता है। घाटियों में दुमटी और पानसू में होती है, मोटे कण वाली होती है, ठीक है। पर्वतीय मृदा कौन, देखिए ये वाला कलर है ना, ये उत्तराखंड में भी यही मृदा पाई जाती है, पर्वतीय मृदा। अभी फिर उसके भी भाग देखेंगे। हिम क्षेत्र और धूसर और भूरी मिट्टी। ये धूसर और भूरी मिट्टी है, ये हिम क्षेत्र है। ये देखिए ये सफ़ेद सफ़ेद टाइप का। लाल और काली मिट्टी यहाँ पर है, ये लाल मिट्टी है, काली मिट्टी है, लेटेराइट मिट्टी है, एल्कलाइन सॉइल है, डेजर्ट सॉइल, ऑर्गेनिक सॉइल, येलो सॉइल, ब्राउन सॉइल। उत्तराखंड में मिट्टी मुख्यतः पर्वतीय या वनीय मृदा पाई जाती है। अभी अविकसित अवस्था में है। चूना और फास्फोरस की इसमें कमी होती है। जीवांश की इसमें अधिकता पाई जाती है, क्योंकि अभी नई है, ठीक है। अविकसित है तो इसमें जीवांश तब अधिक पाया जाता है। पीएच मान इसका 5.5 से 6.5 होता है। एक बार सॉइल की लेयर भी देख लीजिए, ऊपर घास होती है, फिर ऑर्गेनिक मैटर होता है, ऑर्गेनिक मिक्स्ड मैटर विथ मिनरल होता है, फिर मिक्सचर होता है सैंड क्ले का, फिर पेरेंट रॉक होती है, फिर अनवेदर्ड पेरेंट मटेरियल। ज़मीन के नीचे मिट्टी मतलब ऐसे होती है। अब ये शब्द आएंगे नीचे को बार बार, तो एक बार देख लेते हैं क्या आएगा करके। मृदा विज्ञान। गाद ये हो गया, कंकड़ पत्थर आप जानते ही हैं, कीचड़ ठीक ही हो गया। जलोढ़ मिट्टी ये है, क्षारीय मिट्टी ये है, देखो हल्की दरार पड़ी हुई। लवणीय मृदा ये है, और अम्लीय मृदा ये है। ये शब्द अभी बार बार आएंगे तो मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया है। वैसे तो मैंने ये चीज़ पढ़ा रखी है पहले, फिर भी एक बार अभी शब्द आएंगे तो उस टाइम कैच करना कि यहाँ पर है करके। जैसे सबसे ऊपर आता है ट्रांस हिमालय, फिर उसके बाद आता है ग्रेटर हिमालय, वृहद हिमालय, फिर लेसर हिमालय, मध्य हिमालय या लघु हिमालय। फिर यहाँ पर आएगी कौन सी, दूधातोली रेंज आएगी, यहाँ दून वैली आएगी, शिवालिक पहाड़ियाँ यहाँ आएंगी, शिवालिक यहाँ भी आएंगी, भाबर आएगा यहाँ है बीच में, और नीचे इससे नीचे क्या आएगा, तराई वाला क्षेत्र आएगा। देखिए अब यहाँ पर काम आएंगी ये चीज़ें, ठीक है। उत्तराखंड की प्रमुख मृदाएं। तराई मिट्टी, स्थान देहरादून और दक्षिण उधम सिंह नगर तक।
आपने देख लिया, देखो यहाँ से यहाँ तक। ये विशेषता है इसकी महीन कणों से निर्मित होती है, नाइट्रोजन फास्फोरस की कमी होती है, दलदलीय, नम और अत्यंत उपजाऊ होती है। मुख्य फसलें इसमें गन्ना और धान बोई जाती हैं क्योंकि पानी अधिक तो होती है। भाबर मिट्टी, तराई के उत्तर में, शिवालिक के दक्षिण में, शिवालिक से नीचे और तराई से ऊपर की तरफ। विशेषताएं इसकी कंकड़ पत्थर मोटी बालू से बनी होती है, छिछली होती है, जल रिस जाता है नीचे, कृषि हेतु अनुपयुक्त होती है। आपका मिट्टी कंकड़ पत्थर में कहाँ लगाओगे, कृषि क्या होगी उसमें। चरागाही मृदाएं, नदियाँ व जलधाराओं के किनारे पाई जाती हैं। नदी और जलधाराओं के जो किनारे में मृदा पाई जाती है वो चरागाही मृदा होती है। इसके भी अलग अलग प्रकार होते हैं, जैसे मटियार दोमट, नाइट्रोजन व जैव पदार्थों की अधिकता होती है इसमें, अत्यधिक चूनेदार दोमट, कम चूनेदार दोमट, गैर चूनेदार दोमट, बलुई दोमट। अब बात करेंगे हम टर्शियरी मिट्टी की। शिवालिक पहाड़ियाँ व दून घाटियों में पाई जाती है टर्शियरी मिट्टी। ये इस टाइप के सवाल बनते हैं तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। विशेषताएं इसमें हल्की होती है, बलुई छिद्रमय होती है, कम आर्द्रता ग्रहण करती है। दून घाटी में जैव पदार्थ अधिक और आर्द्रता धारण शक्ति बेहतर होती है, मतलब कि दून घाटी में पाई जाती है और वहाँ ये चीज़ें अधिक होती हैं जो और जगह कम होती हैं। क्वार्ट्ज मिट्टी, नैनीताल के भीमताल क्षेत्र में क्वार्ट्ज सेल आदि चट्टानों से विदीर्ण होने से बने रहती हैं। ठीक है, क्वार्ट्ज, इन चीज़ों को एक बार आप लोग सर्च भी कीजिएगा। मैंने खाली मिट्टी क्या लगाऊं करके नहीं लगाई फोटो है। हल्की और अनुपजाऊ होती है, इतना आप भी ढूंढिएगा, अच्छा मज़ा आएगा पढ़ने में भी। ज्वालामुखी मिट्टी, नैनीताल भीमताल क्षेत्र में जहाँ पर ज्वालामुखी फूटे रहेगा उसके बाद जो काली टाइप की मिट्टी होती है, ये आग्नेय चट्टानों से इसका निर्माण होता है। हल्की, बलुई और कृषि योग्य होती है ये। दोमट मिट्टी शिवालिक की ढालों में दून घाटी में पाई जाती है। इसकी विशेषता है हल्का चिकनापन होता है इसमें, चूना, लौह अंश व जैव पदार्थ इसमें विद्यमान होते हैं। भूरी लाल पीली मिट्टी नैनीताल, मसूरी, चक्राता क्षेत्र में पाई जाती है। इसका निर्माण होता है चूना, बलुआ पत्थर, सैल, डोलामाइट चट्टानों से, तभी इस क्षेत्र में ज़्यादातर ये चीज़ें पाई जाती हैं। इसके लिए आप खनिज वाला चैप्टर देख लीजिएगा। ये सब चीज़ें मैं जोड़ते जोड़ते पढ़ा रहा हूँ, आप लोग इसको शुरू से फॉलो कीजिएगा तो आप लोग मतलब काफ़ी अच्छी समझ बन जाएगी आप लोगों की। रंग इसका भूरा लाल पीला होता है। उपजाऊ व आर्द्रताग्राही होती है। लाल मिट्टी पहाड़ी ढालों व किनारों में पाई जाती है, ये पहाड़ों की ढालों में या किनारों में पाई जाती है। ठीक है, असंगठित होती है और कम उपजाऊ होती है लाल मिट्टी, तब इसकी ईंट बनाते हैं। वन की भूरी मिट्टी राज्य के अधिकांश वनीय क्षेत्रों में पाई जाती है। विशेषताएं इसकी जैव तत्व अधिक होते हैं, इसमें चूना फास्फोरस की कमी होती है। भस्मी मिट्टी कम ढाल वाले पर्वतीय अंचलों में पाई जाती है, जहाँ पर कम ढाल है और पहाड़ी क्षेत्र हैं वहाँ पर भस्मी मिट्टी पाई जाती है। उप उष्ण देशीय या समशीतोष्ण क्षेत्रों में पाई जाती है। उच्चतम पर्वतीय छिछली मृदा ऊंचे शुष्क हिमानी क्षेत्रों में कम वर्षा वाले स्थानों में पाई जाती है। इसकी विशेषताएं हैं अपरिपक्व है, पतली परत है इसकी, वनस्पति का इसमें अभाव पाया जाता है उच्चतम पर्वतीय छिछली मृदा में। उच्च मैदानी मृदा स्थान 4000 मीटर से ऊपर घास के मैदानों में ये मृदा पाई जाती है। इसकी विशेषताएं हैं हल्की क्षारीय होती है, कार्बनिक पदार्थ अधिक होते हैं इसमें, नमी की कमी होती है, चट्टानी टुकड़ों का इसमें मिश्रण पाया जाता है। उप पर्वतीय मृदा देवदार, स्प्रूस, ब्लू पाइन के वन क्षेत्र, जहाँ ये वन क्षेत्र होंगे वहाँ ये उप पर्वतीय मृदा पाई जाएगी। इसकी विशेषताएं हैं ऊपरी परत इसकी रेतीली व संगठित होती है, लेकिन निचली परत असंगठित होती है, मतलब कच्ची होगी। ठीक है, रंग इसका लाल भूरा पीला होता है। अधिक वर्षा से नमी ज़्यादा